Hello Bachcha Party, I hope you all are doing well. So today in this video, we are going to discuss some of the NCERT questions of class 10th physics chapter number 4, magnetic effect of electric current. So one by one we see all the NCERT questions. So here the first question is, हाँ जी बच्चों, तो यहाँ आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो आपको यहाँ चार ऑप्शंस गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर। सेकंड इज द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर। Third, the field consists of radial lines originating from wire. And the fourth is the field consists of concentric circles centered on the wire. To understand this, we must familiar with the डायग्राम। तो आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से डिस्क्राइब की जाएगी। आपको यहाँ पे ये चार ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो लेट्स सी द डायग्राम। हाँ जी बच्चा, देखिए तो यहाँ पे आपको ये दो डायग्राम्स अवेलेबल हो रही हैं, विजिबल हो रहे हैं। तो इन दो डायग्राम्स में अगर आप देखते हैं तो एक स्ट्रेट वायर के अंदर ही करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट क्या है, अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है और नीचे नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट होगा तो इस तरीके से, किस तरीके से, आपकी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। बट अगर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है, दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है, तो आपकी कैसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अराउंड होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कहाँ होंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बेसिकली अगर आप देख रही हो ये जो सर्कल्स हैं वो इस जो वायर है इससे क्या है, कॉन्सेंट्रिक, मतलब इस वायर के सेंटर के अराउंड ही ये क्या है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 था, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी बच्चों पार्टी, नाउ सी द अनदर क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 2, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। बेसिकली हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियोस में, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस। तो इसके अंदर हम क्या करते थे, एक मैग्नेट लेते थे और एक हमारे पास क्या होता था, एक कॉइल किस पे इंसुलेट की जाती थी, एक सोलेनॉइड के ऊपर। वहां पे अगर हम देखते थे तो हम मैग्नेट को उससे आगे पीछे लेके जाते थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किस तरीके से द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो अगर आप इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे एंड ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन कर रही थी इसके अंदर, किसका, मैग्नेट और कॉइल का, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा था, करंट प्रोड्यूस हो रहा था। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन व्हिच इज द क्वेश्चन नंबर 3। द स्टेटमेंट इज द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो यहाँ से कौन सी डिवाइस है जो कि यूज होती है इलेक्ट्रिक करंट को बनाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जनरेटर, सेकंड इज गैल्वेनोमीटर, थर्ड इज एमीटर एंड फोर्थ इज मोटर। तो आप देखेंगे एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर बोथ आर यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, ना कि करंट को जनरेट करने के लिए। एंड जो लास्ट ऑप्शन है मोटर, तो मोटर के अंदर क्या होता है, एनर्जी बदलती है। दैट मीन्स हम मोटर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी का काम ले रहे हैं। बट जो जनरेटर है, जैसे कि आप लोग अपने घरों में भी यूज करते हैं, तो वो किस लिए यूज किया जाता है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है इतना। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों पार्टी, हियर द क्वेश्चन नंबर 4, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन ईसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज दैट। तो ईसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच में सबसे मेन डिफरेंस क्या है। अगर आप 1 2 3 4 ऐसे चार ऑप्शंस को पढ़ेंगे, व्हेन यू रीच द ऑप्शन नंबर डी विच इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग while the DC generator has commutator। AC जनरेटर के पास स्लिप रिंग्स होती हैं, जबकि DC जनरेटर के पास क्या होता है, कम्यूटेटर। हाँ जी बच्चों पार्टी, हियर द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन ए सर्किट। पूछ रहे हैं कि जब आपके घरों में जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है उस टाइम पे करंट क्या होता है, क्या करंट ज्यादा आ जाता है या करंट कम हो जाता है या करंट एकदम से बदलता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको अवेलेबल, जैसे ऑप्शन नंबर 1 है रिड्यूस सब्सटेंशियली, मतलब कि कम हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, चेंज ही नहीं होता। सी ऑप्शन इज इंक्रीजेज हैवीली एंड द फोर्थ इज वेरीज कॉन्टिन्यूसली, बार बार बदलता रहता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, देखो जैसे कि हम पता है कि हमारे को पता होता है जूल्स हीटिंग लॉ विच इज इक्वल टू H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT।
तो ये आपका जो शॉर्ट सर्किट होता है वो किसकी वजह से होता है? ज़्यादा हीट होने से। और ज़्यादा हीट कैसे होएगी? जब सर्किट के अंदर ज़्यादा करंट होएगा। जैसे ही करंट इंक्रीज होगा, करंट के इंक्रीज होने से बच्चा क्या इंक्रीज होने लग जाती है? हीट इंक्रीज हो जाती है और वो वायर मेल्ट हो जाती है एंड योर सर्किट बिकम शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट, सी द अनदर क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी से, तो ऑप्शन ए देखिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इज इट राइट बच्चा पार्टी? ऐसा तो नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मोटर है, जो आपके घर जैसे इलेक्ट्रिक मोटर होती है, तो वो क्या लेती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी लेती है। आपको क्या करना पड़ता है? स्विच को ऑन करना पड़ता है। तो वो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ना कि इससे उल्टा। तो जो आपको यहाँ पे गिवन है, ये इससे अपोजिट गिवन है कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि अपोजिट है। ये क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। नाउ सी द अनदर स्टेटमेंट। An electric generator work on a principle of electromagnetic induction. This is true, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो किसके प्रिंसिपल पे बेस है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। नाउ ऑप्शन नंबर सी, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग circular coil carrying current will be parallel straight lines. Is it possible students? हाँ जी, तो इन्होंने इस स्टेटमेंट को आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया है। एक्चुअली आप स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट किसकी बनती जा रही है? सोलेनॉइड की। और सोलेनॉइड के अंदर क्या होती है? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। नाउ द ऑप्शन नंबर डी, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी ट्रू है? यस ट्रू। ऑप्शन नंबर डी, अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि जो आपकी ग्रीन इंसुलेशन की वायर होती है वो किसके लिए होती है? वो अर्थ वायर होती है आपके घरों में, ठीक है? वो लाइव वायर नहीं होती। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 3 सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको 3 सोर्सेज बता रहे हैं जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड आए। तो यहाँ आपको तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जैसे इन्होंने क्या दिया, सोलेनॉइड का केस ले लीजिए, या फिर अर्थ, क्योंकि अर्थ खुद में भी क्या है? एक मैग्नेट है। अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, इसीलिए वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।